बचो, भगवान नाम जब, भगवत कीर्तन, भगवत आराधना, बिल्कुल शुद्ध मार्ग में चलो, जीव का इसी जन्म में निस्तार हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। इसीलिए सत्संग, नौटंकी, नाटक, मनोरंजन, ये सत्संग मनोरंजन नहीं, शुद्ध भगवत मार्ग है, जहां से हम माया का त्याग करके भगवत प्राप्ति करते हैं। संत का चमत्कार है कि संसार से मन हटकर भगवान में लग जाए, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। वो भगवान का नाम जपने लगे, वो गंदी बातें छोड़ दे, ये चमत्कार है संत का। अपने आप सबके हृदय में उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आजकल दूसरा प्रयोग किया जाता है, चमत्कार दिखलाकर सामने वाले की वृत्ति को घसीट करके उससे शोषण किया जाना, अपनी सिद्धि का प्रयोग करके दूसरे को लुभायमान कर लेना। बुद्धि का सारा खेल हो रहा है। वर्तमान समय में जैसा संत मिलकर के जो भगवत प्राप्ति ज्ञान बड़ा दुर्लभ है, लेकिन अभाव नहीं है तो हमारी बात उन मुमुक्षुओं से, उन भगवत प्राप्ति के साधकों से है कि नामधारी पाखंड का आश्रय लेने वाले, दम्भ का आश्रय लेने वाले, नाना प्रकार के नौटंकी नाटक करने वालों से बच करके एकमात्र जहां भगवान के नाम रूप लीला धाम की चर्चा या तत्वबोध की प्राप्ति की बात, तो महापुरुष संत जनों का संग मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। संत की चमत्कारिक शक्ति जीव के जीवत्व को मिटाकर ब्रह्म स्वरूप में स्थित कर देने की होती है। तो अपने आप उनके दरस परस संभाषण से मायामल का नाश और भगवान की प्राप्ति की चाह उत्पन्न हो जाना। जिसको सांसारिक चमत्कार लाभ उठाना, उनको कभी ऐसे महात्माओं का संग मिलेगा भी नहीं। याद रखना, महात्माओं का संग मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। अगर तुम्हारा संसार राग नष्ट नहीं हो रहा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नाना प्रकार की वासनाएं ये छूट नहीं, तो या तो तुम बहुत प्रमादी हो, उनके वचनों का ध्यान नहीं, या फिर साधु संग ही नहीं हुआ। साधु संग का सीधा अर्थ है भगवान की प्राप्ति हो जाना। तमाशा दिखाना, नौटंकी नाटक करना, इन सबसे बहुत दूर रहो, बहुत बचो। कोई नहीं अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भाई बहुत सावधान, ऐसे ऐसे लीलाएं हो रही हैं, ऐसे ऐसे नाटक हो रहे हैं जहां बिल्कुल किंचन मात्र धर्म नहीं है, शास्त्र का कहीं किंचन मात्र प्रमाण नहीं है। अप्रमाणिक अशास्त्रीय वर्ताव हो रहे हैं, अशास्त्रीय चेष्टाएं हो रही, और समझा जाता है कि ये संत संग हम कर रहे हैं। बहुत संभल करके भगवान से प्रार्थना करो। नाथ, बार बार महापुरुषों ने मांगा हमें सत्संग मिले, हमें अविरल भगति विरति सत्संगा चरण सरोरु प्रीति भंगा। देखो काकभूषुंड जी सिद्ध संत हैं, कितना बड़ा चमत्कार। उनके पास जाते ही सारे संशय नष्ट हो गए गरुड़ जी महाराज के, और वो क्या चमत्कार करे, भगवान की चर्चा सुना रहे हैं, भगवान के नाम की महिमा, भगवान के रूप की महिमा, भगवान की लीला। ये शुद्ध संतों के संग का लाभ है। नाम रूप लीला धाम, भगवान की चर्चा सुनने को मिले, भगवान के भजन में रति हो, यही बात। प्रायः संतों के पास कोई ऐसे बिरले ही जाते हैं जिनको भगवान से प्रीति करनी हो, नहीं तो एकांतिक में तो बोल नहीं पाते, क्योंकि वही प्रश्न करेंगे इसके बाद जब खड़े होकर प्रणाम करेंगे। कई दिनों से पेट में बहुत परेशानी चल रही, हम डॉक्टर हैं, हम तुमको वैद्य नजर आ रहे हैं क्या कि पेट की तुम्हारी परेशानी हम डॉक्टर काय को बने, पढ़ लिख करके अस्पताल बने, जाओ वहां, हम भवरोग के डॉक्टर हैं। उसकी औषधि है जा सुनाम भव भेषज हरनि घोर त्रयशूल। जा सुनाम भव भेषज, संसार रोग की औषधि नाम है, इसलिए हर प्रश्न का उत्तर नाम है। नाम जब करो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन झगड़े से तुम जीत जाओ, भगवान को प्राप्त कर लो। उसकी चर्चा के लिए ये छोटी मोटी बातें, संसार के रोग, संसार के नाना प्रकार, ये तो भगवान ने और उपाय बताए हैं। संतों के पास जाओ, कैसे भगवत प्राप्ति हो, कैसे भगवदानंद की अनुभूति हो, कैसे हर भोगों के बीच में रहकर हम भोग में ना फंसे, ये सीखना है। पर बहुत उल्टा समय है। भगवान की बड़ी कृपा है कि अभी कुछ साधक हैं जो भगवत चर्चा सुन रहे हैं, कुछ हैं जो नाम जप कर रहे हैं और इसका आदर कर रहे हैं। नहीं, मंदिर, सत्संग हाल, ये सब सुने मिलेंगे। अभी तो भगवान की कृपा है कि काफी लोग बैठ के कृपा करके सुन रहे हैं। 4:15 बजे समय आएगा, देख लेना। सच्चे मार्ग में चलने वाले, सच्चे मार्ग का जो दर्शन कराने वाले भगवान की कृपा से मिलते हैं। बहुत बढ़िया अवसर है, निकल चलो, बहुत बढ़िया अवसर है, निकल चलो। जो सोचा नहीं गया वो हो रहा है। कैसा कैसे हो सकता है, वो हो रहा है। कलिकाल ऐसा बढ़ता अपना प्रभाव दिखाता चला जा रहा है कि शास्त्र की सब बातें गुप्त होती चली जा रही। महापुरुषों ने जो कष्ट सह करके अनुभव किया, उनको बातों को सुनना नहीं चाहते, उन बातों पे चलना नहीं चाहते, तो कैसे उस अव्यक्त महान शक्तिशाली परमात्मा को आप अनुभव कर लेंगे। बहुत बढ़िया अवसर है, खूब नाम जप करो। कानों को बचाओ ऐसे श्रवण से जहां से कुसंग होता है, नेत्र को बचाओ कुसंग दर्शन से, वाणी को बचाओ कुसंग बोलने से। बस इन 3 को बचा लिए तो तुम्हारा चिंतन बढ़िया हो जाएगा। जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, जो देखते हैं, उसी से चिंतन बनता है। हमारा चिंतन ठीक हो जाए, बस अनन्यस चिंतयन्तो माम, भगवत प्राप्ति पक्का। यही चमत्कार है सत्संग का कि विषयी मन भी भगवान का भजन करने लगे। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं, और तो सब फंसाने वाला है।